दोस्तों, हम सभी ने कभी ना कभी सुपरमैन की तरह उड़ने से लेकर हल्क की सुपर स्ट्रेंथ तक किसी न किसी सुपर पावर के अंदर होने की कल्पना की है। लेकिन हम जानते हैं कि ये सभी कैरेक्टर्स काल्पनिक थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में सुपर ह्यूमंस की कोई कमी है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे सुपर ह्यूमंस के बारे में बताने वाले हैं जिनकी पावर्स को देखकर आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये लोग इसी गोले से हैं। तो बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नंबर 1, ज़ीहू टिंग्सवे। ज़ीहू टिंग्सवे एक ग्रैंड मास्टर हैं जो ताई ची और कुंग-फू जैसी आर्ट्स में ट्रेंड हैं। लेकिन इनकी सुपर स्ट्रेंथ इनके बाकी साथियों से काफी आगे निकल जाती है। फिर चाहे वो मेटल बार्स को सिर्फ अपने शरीर से रेसिस्ट करके रोकना हो या फिर किसी चीज को बिना छुए हीट जनरेट करके उसे इतना गर्म कर देना कि धुआं निकलने लगे। ज़ीहू के कारनामों की लिस्ट बहुत लंबी है। ज़ीहू पतली से पतली पेपर शीट्स पर खड़े होने से लेकर भारी भरकम ईंटों को हाथ से तोड़ने तक सभी कुछ कर सकते हैं। ज़ीहू के अंदर कुछ मैजिकल हीलिंग पावर्स भी हैं, जिससे वो कई सारे लोगों की बीमारियों का इलाज करने का भी दावा करते हैं। पहले सभी को लगता था कि इसके पीछे जरूर कोई ट्रिक होगी, लेकिन जब ये कई सारे टीवी शोज के जरिए पॉपुलर होने लगे तब साइंटिस्ट का ध्यान भी इनकी तरफ गया और उन लोगों ने भी ये बात कंफर्म कर दी कि ज़ीहू की एबिलिटीज का जवाब तो साइंस के पास भी नहीं है। ज़ीहू ने अपनी हीलिंग पावर से कई सारे सेलिब्रिटी एथलीट्स और यहाँ तक कि दलाई लामा को भी हील किया हुआ है। नंबर 2, माइकल लोटीटो। आपने कुंभकर्ण के बारे में तो सुना ही है, जो 6 महीने खाता था और 6 महीने सोता था। हनुमान जी भी एक बार पूरा सूरज खा गए थे, लेकिन फ्रांस में पैदा हुए माइकल लोटीटो ने तो एक बार पूरा एक प्लेन ही खा लिया था। जी हाँ, आपने गलत नहीं सुना है। माइकल के पेट के अंदर की लाइनिंग आम शरीर से ज्यादा मोटी है, जिस वजह से वो किसी भी चीज को डाइजेस्ट कर सकते थे। धीरे धीरे माइकल को ये भी रियलाइज हुआ कि उन्हें एक पीका नाम की बीमारी है, जिसमें एक इंसान हर तरह की अपौष्टिक चीज खाना चाहता है। माइकल ने एक एंटरटेनर की तरह अपना करियर बनाना शुरू कर दिया और वो नट बोल्ट से लेकर कांच, टीवी, फ्रिज और साइकिल्स तक खाने के लिए फेमस हो गए। माइकल को इन सभी चीजों को डाइजेस्ट करने में कोई भी परेशानी नहीं होती थी और डॉक्टर्स ने ये कंफर्म किया कि इससे उनके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है। इसके बाद माइकल ने अपनी जिंदगी की सबसे फेमस ट्रिक परफॉर्म की और एक कैसना 150 एयरक्राफ्ट को ही खा लिया। इस एयरक्राफ्ट के सभी पार्ट्स को खाने के लिए माइकल को 2 साल का वक्त लगा था, लेकिन उन्होंने इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया। नंबर 3, स्टेफन विल्टशीर। हमारी लिस्ट में जो अगला सुपर ह्यूमन है उसकी एबिलिटी देखकर तो आप भी बहुत जेलस हो जाएंगे। स्टेफन एक स्केच आर्टिस्ट हैं जिनके पास कमाल की मेमोरी है। वो किसी भी चीज को सिर्फ एक बार देखकर ही उसकी हर एक डिटेल को याद कर लेते हैं और फिर वैसा ही स्केच बना देते हैं। स्टेफन की जिंदगी आसान नहीं थी। स्टेफन ने 5 साल की उम्र तक बोलना नहीं सीखा था। उन्हें ऑटिज्म नाम का एक मेंटल डिसऑर्डर भी था, लेकिन बचपन से ही स्टेफन की एबिलिटी ने सबको इम्प्रेस कर दिया। एक बार स्टेफन को एक हेलीकॉप्टर से शहर का एक बार चक्कर लगवाया गया था और इस राइड में उन्होंने जो भी देखा उसे उन्होंने हूबहू कागज पर भी उतार दिया। कहते हैं स्टेफन के पहले शब्द भी पेपर और पेंसिल ही थे और उन्हें बाद में ब्रिटिश क्राउन का ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर सम्मान भी दिया गया था। नंबर 4, लू टैंगलिन। लू टैंगलिन, जिन्हें मैग्नेट मैन के नाम से भी जाना जाता है, वो कमाल की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ रखते हैं, जिसमें वो किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट को अपने शरीर पर चिपका सकते हैं। और यहाँ पर हम कुछ हथौड़ा और चम्मच की बात नहीं कर रहे हैं। लू ने अपने शरीर से 36 किलो तक का वेट बिना गिराए एक बार उठाया था और इसके अलावा एक बार वो एक कार को सिर्फ अपनी स्किन की मदद से ही खींचने में कामयाब हो गए थे। मलेशिया की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ने जब लू पर रिसर्च की तो उन्हें एक मजेदार बात पता चली। दरअसल लू का शरीर कोई मैग्नेट नहीं है, बल्कि उनकी स्किन बहुत ही यूनिक है जो ज्यादा फ्रिक्शन जनरेट करती है और इसी वजह से वो अपनी स्किन को भी चीजों पर ग्रिप कर पाते हैं। मजेदार बात तो ये है कि उनकी स्किन की एबिलिटी जेनेटिक थी और अब उनके 3 पोतों के पास भी यही सुपर स्ट्रेंथ है। नंबर 5, वेरोनिका कैडार। वेरोनिका कैडार की सुपर ह्यूमन एबिलिटी आपको स्मार्ट तो नहीं बनाएगी, लेकिन आपको स्मार्ट जरूर दिखा सकती है, क्योंकि उनकी कमाल की आई साइट बहुत ही गजब लेवल की है। एक आम इंसान 20 फीट तक देख सकता है, जिसे हम परफेक्ट 20x20 विजन कहते हैं, लेकिन वेरोनिका 1 मील दूर तक खड़े इंसान को भी आराम से पहचान सकती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वेरोनिका के कमाल के कारनामों में 40 लाइंस की पोएम्स को सिर्फ उनके नाखून जितने बड़े पेपर से पढ़ने जैसे कारनामों में भी शामिल है। यानी अगर वेरोनिका एग्जाम में चिट लेकर पहुंच जाएं,
तो टीचर कभी समझ ही नहीं पाएगा। वेरोनिका के अंदर एक और एबिलिटी भी थी। आमतौर पर हम लोग सिर्फ रेड, ब्लू और ग्रीन कलर ही देख सकते हैं और बाकी सभी कलर्स इन्हीं 3 कलर्स के मिक्सचर के कारण हमें दिखाई देते हैं, लेकिन वेरोनिका को ये तीनों ही कलर्स अलग अलग दिखाई देते थे। यानी उन्हें हमारी तरह ब्राउन कलर नहीं बल्कि रेड और ब्लू कलर्स अलग अलग सेम ऑब्जेक्ट से आते हुए दिखाई देते थे। नंबर 6, शकुंतला देवी। अब सुपर ह्यूमंस की बात हो रही है तो ह्यूमन कैलकुलेटर कही जाने वाली शकुंतला देवी को हम कैसे भूल सकते हैं। कमाल की कैलकुलेशन एबिलिटीज रखने वाली शकुंतला देवी ने 70 के दशक में एक बार एक 201 डिजिट के नंबर का 23rd रूट भी खोज निकाला था, और वो भी 50 सेकंड में। इससे ज्यादा टाइम तो हमें सिर्फ ये 201 डिजिट का नंबर पढ़ने में लग जाएगा। मजेदार बात तो ये है कि उस वक्त के सबसे तेज कंप्यूटर UNIVAC को भी ये कैलकुलेट करने में 62 सेकंड लग गए थे। यानी शकुंतला देवी सिर्फ इंसानों से ही नहीं बल्कि हर तरह की कंप्यूटिंग मशीन से भी ज्यादा तेज थी। और ये तो सिर्फ ट्रेलर था। इसके 3 साल बाद ही शकुंतला देवी ने एक और कारनामा करते हुए 13 नंबर के डिजिट्स को सिर्फ 28 सेकंड में मल्टीप्लाई करके दिखाया था, जिसके कारण उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया था। नंबर 7, डैनियल किश। दोस्तों, अगर असली में कोई बैटमैन है तो वो DC कॉमिक्स के क्रिश्चियन बेल या फिर रॉबर्ट पैटिसन नहीं बल्कि डैनियल किश है। जिस तरह अंधे होने के बावजूद भी बैट्स आसपास की दुनिया को समझने के लिए साउंड वेव्स को जनरेट करते हैं ताकि वो वापस उस ऑब्जेक्ट से टकराकर उनकी तरफ आए, डैनियल किश भी ऐसा ही कुछ करते हैं। 1 साल की उम्र में जब डैनियल की आंखें चली गई थी तब से डैनियल इस टेक्निक को यूज कर रहे हैं जो सुनने में ही इम्पॉसिबल लगती है। अपनी इस एबिलिटी के कारण वो टेड टॉक्स और वर्ल्ड साइंस फेस्टिवल के मंच पर भी कई बार अपनी स्टोरी बता चुके हैं। जब डैनियल को इस टेक्निक से चलना चैलेंजिंग नहीं लगा तो उन्होंने साइकिलिंग भी शुरू कर दी और अब भी वो रोज अपनी लिमिट्स को पुश करने में लगे हुए हैं। नंबर 8, विम होफ। हम सभी ने बचपन में मम्मी की पहनाई हुई मंकी कैप को छिड़कर निकाल के फेंका ही है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे टोपी, जैकेट, स्कार्फ सभी कुछ सर्दियों में याद आने लगता है। हॉलैंड में पैदा हुए विम होफ के अंदर शायद अब भी एक बच्चा बाकी रह गया है, इसलिए उन्हें तो ठंड ही नहीं लगती। कड़कती ठंड और बर्फबारी में भी विम को टी-शर्ट तक पहनने तक से गुर्रेज है और वो बिना किसी टी-शर्ट या फिर स्नो शूज के 2007 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने चले गए थे। हालांकि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने से महज 500 फीट पहले उनके पैर को एक फ्रॉस्ट बाइट ने जकड़ लिया और उन्हें अपना ये एडवेंचर बीच में ही रोकना पड़ा। विम का मानना है कि उनके अंदर कोई सुपर ह्यूमन एबिलिटी नहीं है बल्कि उन्होंने अपने माइंड को इस तरह ट्रेन किया है कि उन्हें ठंड फील नहीं होती। विम ने तो एक 10 वीक का कोर्स भी शुरू कर दिया था जिसमें वो लोगों को उनकी तरह बनना सिखाते हैं। लेकिन क्यों आपको अपनी जान जोखिम में डालना है? आराम से घर बैठिए, हमारे पास भी रामदेव बाबा तो है ही सस्ते जुगाड़ के तौर पर। वैसे बाबा की योग की एबिलिटीज भी सुपर ह्यूमन लेवल की ही है, लेकिन उन पर किसी और दिन बात करेंगे। अभी तो आप ये बताइए कि आपको इन सभी सुपर ह्यूमंस में से किसने सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।